अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सबको इस दुनिया से एक न एक दिन जरूर जाना है, लेकिन किसी को भी मरने की जल्दी नहीं होती। लेकिन हर कोई इतना सियाना नहीं होता, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद चलकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मौत के मुंह में जाने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी कुर्सियों के पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज के काउंटडाउन की जानिब। शियोरा टेट्सू। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई अपने आप को फेमस करने के पीछे लगा रहता है। ऐसे तो ये काम जवान लोग करते हैं, मगर क्या हो अगर एक 50 साल शख्स को लाइव स्ट्रीमिंग का चस्का पड़ जाए। जो बंदा आप देख रहे हैं, इसका नाम टेट्सो था और इसकी उम्र 47 साल थी। ये जापान में रहता था और इसको लाइव स्ट्रीमिंग का शौक पड़ गया था। अक्टूबर 2019 को जापान की बर्फानी पहाड़ी माउंट फ्यूजी पर लाइव स्ट्रीमिंग पर चला गया। इसने वीडियो को टाइटल दिया कि लेट्स गो टू स्नोई माउंट फ्यूजी। और हैरानगी की बात यह है कि इस बंदे ने सिर्फ एक जैकेट पहनी और 2 स्टिक लेकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गया। ये भी चढ़ ही रहा था कि इसका पांव सेफ्टी गियर ना होने की वजह से स्लिप हो गया। मजे की बात यह है कि इसके फॉलोअर्स इसको लाइव गिरता हुआ देख रहे थे। बदकिस्मती से ये एक चट्टान से टकरा गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके सब्सक्राइबर ने पुलिस को कॉल की, मगर इसके बॉडी बर्फ में गुम हो चुकी थी। 2 दिन की रिसर्च के बाद रेस्क्यू टीम ने इसकी बॉडी को निकाल ही लिया। यकीन करना मुश्किल है, मगर इस उल्लू के पट्टे ने व्यूज के चक्रों में अपनी जिंदगी गंवा दी। कोरी टेरी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम टेरी था और ये न्यूयॉर्क में रहता था। ये कंस्ट्रक्शन का काम करता था और इसकी एज 37 साल थी। नवंबर 2011 में ये अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। इसने रेड बुल का एक टिन पिया। आप सब जानते हैं कि रेड बुल दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ड्रिंक है, लेकिन टेरी को ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। ये मैच के दौरान रेड बुल्स मंगवाता रहा और पीता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, इस सियाने ने 12 रेड बुल्स खत्म कर ली। इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। टेरी को चक्कर आने लगे थे और वो जमीन पर गिर गया। आपकी मालूमात के लिए, रेड बुल की ओवर कंजप्शन इतनी खतरनाक होती है कि टेरी साहब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत के पास चले गए। अब बंदा ऐसी हरकतें करेगा तो नतीजा भयानक तो होगा ही। डेविड रिस्टन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसका नाम डेविड रिस्टन है और ये अमेरिका के एक इलाके मैरीलैंड में रहता था। डेविड को सांपों से बड़ा प्यार था। आमतौर पर लोग कुत्तों बिल्लियों को एज पेट पालते हैं, मगर डेविड ने एक नहीं बल्कि दर्जनों सांपों को अपने घर के अंदर पाला हुआ था। इसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है और सांप खतरनाक नहीं होते। इसी साल 19 जनवरी को इसके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल की कि डेविड कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला। जब पुलिस इसके घर पहुंची तो इसकी लाश बरामद हुई। दरअसल इसके प्यारे सांपों में से किसी एक सांप ने इसको पपी कर दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने 125 खतरनाक सांपों को एज अ पेट बनाकर घर में रखा हुआ था। इवन के पूरे घर में इनके रहने की जगह भी बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती से डेविड अपने पेट का चुम्मा बर्दाश्त नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई। अब बंदा मौत को उठाकर घूमेगा तो ऐसा तो होगा ही। जॉन चाओ। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में ऐसे आदमखोर लोग देखे होंगे जो लोगों का शिकार करके खाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ मूवीज में नहीं होते, बल्कि इंडिया के एक आइलैंड सेंटिनल पर रियल में ये लोग पाए जाते हैं। ये जंगली कबीला इस आइलैंड पर सदियों से रह रहा है और जो भी इस आइलैंड के करीब जाता है, ये इस पर तीरों से हमला कर देते हैं और इसकी जान लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाते। ये सब जानने के बावजूद जॉन चाओ नामी एक शख्स ने इस आइलैंड पर जाकर इन लोगों से दोस्ती करने का फैसला किया। नवंबर 2018 में जॉन ने नॉर्थ ओशियन से एक बोट हायर की। इन मछुआरों से कहा कि इसे सेंटिनेल आइलैंड के पास जाकर उतार दें। इसके बाद यह तैरता हुआ इन जंगलियों के पास पहुंच गया। ये आइडिया जितना स्टूपिड था, इससे कई ज्यादा खतरनाक था। मछुआरों का कहना था कि जैसा ही जॉन जजीरे पर गया तो लोगों ने इसे तीर मारना शुरू कर दिए और इसके गले में रस्सी डालकर इसे ले गए। इन जंगलियों ने जॉन के कबाब बनाए होंगे या फिर इसे फ्राई करके खाया होगा, यह बात तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बाद जॉन भाई किसी को भी नजर नहीं आए। बहरहाल जो भी हो, जॉनी भाई की ये दोस्ती तो इनको बहुत महंगी पड़ गई थी। एमी लुइस थॉर्प। दोस्तों, अगर पेप्सी की बात की जाए तो नॉर्मली लोग कोका कोला या पेप्सी का एक ही टिन पीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाले एमी को कोका कोला कुछ ज्यादा ही पसंद थी। यह 34 साल खातून एक दिन के अंदर कोका कोला के 7 से 8 बोतल हड़प कर जाती थी। वैसे ये आंटी बहुत मोटी थी और ऊपर से कोका कोला का पूरा टैंकर पी जाना तो और भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस औरत ने किसी की नहीं सुनी और डे पर डे कोका कोला की तबाही करती रही। असल में इसे कोई और काम नहीं था तो यह कोका कोला पीकर सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। और आप सब तो जानते हैं कि यह कितनी खतरनाक ड्रिंक है। दिसंबर 2018 को एक रात को इसने इतनी कोका कोला पी ली थी कि रात को इसके मैदे ने जवाब दे दिया था।
और कोका कोला की ओवर कंजप्शन की वजह से इसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। सुबह जब इसकी फैमिली ने इसे देखा तो ये कोका कोला की नींद सो रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी मौत कोका कोला में मौजूद कैफीन की वजह से हुई थी। लेकिन बहरहाल ये दुनिया की पहली आंटी है जो कोका कोला पीकर लुढ़क गई थी। वेल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।